हेलो प्यारे बच्चों, एबी रियल क्लासेस पे आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री सेकंड बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक। बच्चों याद रखना, फर्स्ट बुक के जो टॉपिक हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज, वो मेरी वीडियो आपको मेरे चैनल एबी रियल क्लासेस पे मिल जाएगी। सेकंड वीडियो में मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री सेकंड बुक के चैप्टर बाई चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर में कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आएंगे, वो सारे टॉपिक मैं आपके एक ही वीडियो में बच्चों लेकर आया हूँ। अगर जिन बच्चों को फर्स्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने हैं तो एबी रियल क्लासेस पे चैनल पर मैंने अपलोड करा दी है वीडियो, वहाँ जाके आप देख लें। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास। पहला चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का, जो जिसे हम कार्बनिक केमिस्ट्री बोलते हैं या इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कार्बनिक रसायन जिसे हम कहते हैं, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा? तो पहली बात, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। हेलो एल्केन को इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो 3 टाइप से इनका वर्गीकरण किया गया है जो आपको तैयार करना है टॉपिक। उसके बाद बच्चों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। यहाँ आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसकी क्रियाविधि भी बताइए। तो दोनों की क्रियाविधि आपको बतानी है, मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं वो बतानी है। उसके बाद प्यारे बच्चों गैस है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है। दूसरे नंबर पे है बच्चों एथिल ब्रोमाइड और तीसरे नंबर पे है क्लोरोबेंजीन। बनाने की विरचन विधि, इनके रासायनिक गुण, इनके भौतिक गुण और उपयोग आपको याद रखना है। क्लोरोफॉर्म वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है। एथिल ब्रोमाइड भी पूछा जा सकता है और एरोमेटिक से बच्चों याद रखना क्लोरोबेंजीन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है DDT की फुल फॉर्म बताइए, इसका उपयोग पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से याद रखना DDT की फुल फॉर्म पूछ सकता है और इसकी उपयोग पूछ सकता है। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो बच्चों अल्कोहल और फिनॉल और ईथर से, तो अल्कोहल टॉपिक की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल होता है। तो मेथिल अल्कोहल बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाना, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का बनाना या उसकी विरचन की विधि, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, उपयोग आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, जिन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, उनमें विभेद कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? विभेद। क्या कीजिए? विभेद आ सकता है। क्या आ सकता है बच्चों? इसकी जगह आ सकता है विभेद। अब वो विभेद कितनी विधि से कर सकते हैं? पहली विभेद मोस्ट इंपोर्टेंट है ल्यूकास परीक्षण। उसके बाद बच्चों ऑक्सीकरण है, विक्टर मेयर सिद्धांत है। इस तरीके से हम इसमें विभेद कर सकते हैं। फिर अल्कोहल की समव्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है स्टार्च के द्वारा एथिल अल्कोहल की विरचन विधि बताइए, उसके भौतिक गुण बताएं, उसके रासायनिक गुण और उसके उपयोग बताएं। उसके बाद 5वां है बच्चों फिनॉल टॉपिक से फिनॉल बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण, उसके भौतिक गुण और उपयोग। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन बच्चों आ चुका है। उसके बाद ईथर टॉपिक से है ईथर बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। बच्चों सेकंड केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो गैस में 4 टॉपिक है, पहले उन्हें बनाने की विधि, उसके बाद भौतिक गुण, उसके बाद रासायनिक गुण और उपयोग। ये अगर याद कर लिए तो बच्चों रासायनिक गुण जिन बच्चों ने अगर गैस के सभी याद कर लिए तो मैं मानता हूँ उसमें कि उसी में रासायनिक गुण में आपके क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे ये क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन बच्चों याद रखना, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा नेम रिएक्शन की मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे वीडियो जो है वो नेम रिएक्शन की रहेगी, उससे आगे जो वीडियो रहेगी वो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। ये आप बहुत अच्छी तरीके से 3 टॉपिक तैयार करके जाना और ये एग्ज़ाम में 100% आएंगे। एक नेम रिएक्शन, उसके बाद क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद मैं पहले तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दूं। उसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे वो ध्यान रखना है। पहला टॉपिक है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है HCHO।
उसके बाद है एसिटिल्डिहाइड जिसका सूत्र रहता है CH3CHO। उसके बाद इन दोनों की बनाने की विधि, क्योंकि एल्डिहाइड श्रेणी के ये एक प्रथम सदस्य ये है और द्वितीय सदस्य ये है, इन दोनों की बनाने की विरचन विधि, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण और उपयोग। बच्चों यहाँ तक याद कर लिया तो यहाँ से तुम्हें नेम रिएक्शन भी क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी बात क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करेंगे, इसके आपके रासायनिक गुण बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कीटोन टॉपिक में एक एसीटोन है, एसीटोन बनाने की विधि और भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उसके उपयोग। इसके आप रासायनिक गुण ध्यान रखेंगे, क्योंकि रासायनिक गुण जितने से ज़्यादा आप केमिकल प्रॉपर्टी तैयार करोगे तो उतना ही आपको क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, नेम रिएक्शन मिल जाएंगी। तो बच्चों पहला पर्पस यही है। 4 टॉपिक हैं पूरी केमिस्ट्री में। कितने टॉपिक हैं? 4। पहले नंबर पर गैस, दूसरे नंबर पर नेम रिएक्शन, तीसरे नंबर पर क्या होता है जब, और चौथे नंबर पर कैसे प्राप्त करेंगे। जिन बच्चों ने ये 4 टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए, उनका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद बेंजोइक अम्ल, उसके रासायनिक गुण याद कर ले, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्शनों को बार बार अभ्यास करिएगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे उन्हें। चौथा चैप्टर है जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एथिलामीन और एनिलीन रहेंगे। इनके बनाने की रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इनके उपयोग। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमिनो में विभेद कीजिए। विभेद कर सकते हैं बच्चों हिंसवर्ग अभिकर्मक के द्वारा, हम इनमें विभेद किया जाता है। और 5वां चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु। कार्बोहाइड्रेट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। ओलिगोसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो डाइसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और सेलुलोज होता है। समझ में आई बात बच्चों? पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ जाता है आपका, ठीक है, स्टार्च रहेगा आपका। उसके बाद मंड रहेगा आपका, ठीक है, सेलुलोज रहेगा आपका पॉलीसैकेराइड में। यहाँ पर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आप तैयार करके लेके जाएं। उसके बाद बच्चों प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं, और उसके बाद प्रोटीनों की संरचना, प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन और तृतीयक प्रोटीन। बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों विटामिन और विटामिन से कमी होने वाले रोग, याद रखना। विटामिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में DNA RNA की बात आ जाती है। और एक टॉपिक आपका रह गया है जिसका नाम है अमीनो अम्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बढ़िया तरीके से आप अगर तैयार करेंगे तो मैं मानता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये तो सेकंड केमिस्ट्री का रहे। और जिन बच्चों को फर्स्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर AV रियल क्लासेस पे वो वीडियो अपलोड करा दी है, उसमें से आप मोस्ट इंपोर्टेंट देख सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों ये तीन तो ऐसे समझ लो कि बहुत अच्छे टॉपिक है। इन 3 के बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा बच्चों। पेपर 100% ये 3 देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 1 है भैया नेम रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेम रिएक्शन की वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। टोटल आप 15 नेम रिएक्शन याद कर लें। कितनी? 15 नहीं, चलो 12 नेम रिएक्शन याद कर लें, वही आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएंगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है जब, ये अथवा में पूछा जा सकता है, किसी गैस के अथवा में दे सकता है क्या होता है जब बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे, ये 3 टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चौथा टॉपिक है गैस, जैसे क्लोरोफॉर्म रहा, ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड रहा, एसिटिल्डिहाइड रहा। ये 4 टॉपिक जिस बच्चे ने सेकंड केमिस्ट्री में तैयार कर लिए, याद रखना 5 स्टार देता हूं मैं से। बहुत ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। पूरे 35 नंबर में अगर सेकंड केमिस्ट्री आई तो 35 में से कम बता रहा हूँ 30-32 नंबर तो 100% बच्चा मार देगा इस पूरे पेपर में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अच्छी तरीके से सबसे ज़्यादा पकड़ आपको क्या रखनी है, नेम रिएक्शन पर, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। ये अगर तुम्हारी पकड़ है, याद रखना पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर जो भी कमी रह गई होगी बच्चों याद रखना वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं आपकी कमेंट पढ़ लूँगा और उसके बाद मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को मैंने ये टॉपिक बता दिए हैं। और उसके बाद जो भी टॉपिक आपको ठीक लगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे, याद रखना, ज़रूर याद करना। क्योंकि बच्चों इन टॉपिक में से क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे मिलने वाले हैं, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
क्लियर हो गया आपका? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर फर्स्ट केमिस्ट्री के, और हाँ अगली बात बच्चों, एक बात और रह गई, मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों को सूत्र याद नहीं होंगे, याद रखना सेकंड केमिस्ट्री में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सूत्र, जिन बच्चों को ट्रिक से सूत्र बनाने आने चाहिए या सूत्र याद हों, तो बच्चों मैंने एक वीडियो बनाई है सूत्रों की, AB रियल क्लासेस पे। उस वीडियो का नाम है सूत्र का महासंग्राम। सूत्र बहुत सारे दे रखे हैं और ट्रिक से कम 20 सूत्र याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से, एक पॉइंट से, और उसमें कई सारी ट्रिक दे रखी हैं। मेरे चैनल पर AB रियल क्लासेस पे वीडियो अपलोड मैंने करा दी है। सभी बच्चे पहले उस सूत्र की वीडियो को देखें, और जब तुम्हारे सूत्र याद हो जाएंगे तभी तो बच्चों क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, और नेम रिएक्शन या सभी रिएक्शन करनी आपसे आएंगी। वरना अगर सूत्र नहीं होंगे तो आप ना तो क्या होता है जब, ना कैसे प्राप्त करेंगे, ना नेम रिएक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर AB रियल क्लासेस पे वीडियो पड़ी हुई है, अपलोड करा दी है सूत्र की। बहुत ट्रिक, बहुत सिंपल तरीके से मैंने कराया है, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्लास एंड। ठीक है बच्चों।